हम फिर आ गए हैं आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 149वां दिन है। मैं हूँ अभी रेडीपुडूर में, यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ कन्याकुमारी की ओर। समय हो गया है 11:30 बजे का और थोड़ी थोड़ी धूप है जो बादलों से छन कर आ रही है। बादल हमें पर्याप्त सुरक्षा दे रहे हैं, तमिलनाडु में धूप से बचा रहे हैं जितना भी संभव हो सकता हो, और ये सब कुछ मुझे आगे चलने में मदद कर रहा है क्योंकि धूप होती है अपने आप ही स्पीड कम हो जाती है, और अगर छाँव है, बादल है या थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ कि धूप है तो चलना रोक दूँगा, तो चलना तो होता है लेकिन स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा समय लगता है फिर निश्चित दूरी तय करने में। तमिल तो मुझे भी नहीं आई है, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग यहाँ हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं, तमिल में कुछ लिख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी लिख के देखता हूँ ताकि कुछ तो समझ में आए, है ना, भाषा के बारे में। लिख सकते तमिल लिखना है मुझे, इंग्लिश नहीं लिखनी है, तमिल लिखनी है, तमिल। तो ये है सुपर, ये मैं लिख रहा हूँ तमिल, ठीक है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं भाषाएं सीख नहीं रहा हूँ, मैं अब लिख भी रहा हूँ, तो मैं अब तमिल लिख रहा हूँ। गुड गुड, सुपर 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 ना, सुपर 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 ना, सुपर ऑसम। ऑसम ना, ओह तो थोड़ी सी तमिल तो लिख ही ली है ना मैंने। और ये लिखे हुए मेरे शब्द ना देखो कितने दिन तक रह पाते हैं। एक मौसम, एक बरसात, एक साल तो शायद यहाँ रहेंगे ही। ठीक है, मैंने गुड वर्क, तो अच्छा काम किया है। एंड पेयर गौरव, अच्छा है ना। तो देश में लोगों से जुड़ना, उनकी भाषा पे जुड़ने से ना प्यार आता है, प्यार बढ़ता है। वैसे ये तो मैंने महसूस किया, पर थोड़ा मुश्किल भी होता है एक नई भाषा को सीखना। और मेरे साथ तो ये होता है ना, हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने बाद स्टेट बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, हफ्ते में भी कई बार ऐसा होता है। तो लेकिन अच्छा लगता है, कुछ शब्द तो सीख के जाऊँ मैं। रजत जी, इस फ्लाईओवर पे मैंने तमिल लिखी है, तमिल में लिखा है मैंने आज, इन हाथों से तमिल भाषा में लिखा है। मैं नामक्कल शहर में पहुंच गया हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट हैं देखने के लिए। जैसे ये मैंने पहली बार ही देखा है, अब पता चला इसको आइस एप्पल बोलते हैं। ये मुझे कभी कभी बैंगन जैसा लग रहा है, कभी कभी ये मुझे नारियल जैसा लग रहा है। खाने का है? अच्छा, तो पीने का नहीं है जी? भी रुपये पीने का नहीं है, बस ये भाषा में। अमाउंट मनी कितना? मनी नहीं, दाम पैसा कितना देना है? पैसा अम्पुर 50। हमपुर हाँ, 50। हमपुर 50 1 ओके 51 ओके। तो उन्होंने 50 का नोट निकाल के हमें दिखाया है कि ये दोगे तो एक मिलेगा। अच्छा, तो मैं समझ में आ गया, अब हम ये खरीदने की कोशिश। ये मीठा होता है, स्वीट होता है, स्वीट लाइक कोकोनट मलाई। अच्छा, आइस एप्पल है, बट स्वीट लाइक कोकोनट मलाई। यस, ओके। वाटर नो वाटर लेना। कैसे खाते हैं इसको? कैसे खाते? काटते कैसे? ठीक है,
दिस इज आइजर भाई पूरा खाना था गुरुजी से। टेक 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 नारियल के जैसा टेस्ट है। पूरे खाना होता है ये? हाँ। ऐसे इसको खाना कैसे है? ऐसे वो ऊपर में छिलका निकाल के? अच्छा, छिलका निकाल के ऐसे ही खाना? वो अंदर में है ना, वो अच्छा है। ऊपर में है हाँ, डॉक्टर हेल्थ का अच्छा है। थैंक यू। मैं भी नामक्कल शहर से गुजर रहा हूँ और फिर आगे ये रास्ता जाके बाईपास में मिल जाएगा। मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सी चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर एक किला बना हुआ है। ये किला नामक्कल में है और 17वीं सेंचुरी का ये किला है। हमने बहुत सारे किले देखे हैं जो अक्सर पहाड़ की चोटियों पर है, लेकिन ये पूरी एक पहाड़ की एक चट्टान है पूरी, इसी पर ये किला है। कितनी मुश्किल से उस समय बनाया हुआ, क्योंकि ये पूरी ग्रेनाइट की चट्टान के ऊपर बना हुआ है। हमने पहाड़ों पे बने किले देखे हैं, लेकिन इस तरह की चट्टान तो मैंने कभी नहीं देखी। ये एक चट्टान पर ये किला बना हुआ है, पूरा का पूरा एक पत्थर कह लीजिए इसको, ये चट्टान है और उसी के ऊपर ये नामक्कल का किला बना हुआ है। ये ज़िला है नामक्कल, शहर है नामक्कल, सेलम से लगा हुआ। सेलम से थोड़ा छोटा है ये, आबादी में भी शायद आकार में भी। ये एक ही पत्थर है पूरी चट्टान, उसके ऊपर एक किला बना हुआ। नामक्कल शहर पीछे छूट गया है और अब आगे करूर है जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और पीछे ये डबल 4 लेन सड़क थी, अभी आगे सिंगल छोटी सड़क है जो करूर पहुँचेगी। बड़ा सुंदर सा नज़ारा है, पहाड़ है और ये घुमावदार सड़क है जगह बहुत खूबसूरत। हर घर के पास नारियल के पेड़, चारों तरफ पहाड़। मैं अभी एक गांव में हूँ, गांव का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ तमिल में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रजत जी उस तरफ है शहर में अंदर, उनको आने में यहाँ समय लगेगा और अंधेरा हो चुका है। आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे रोशनी मिली तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं बचपन से हमेशा कभी डर नहीं लगा। कहीं पर अनजान रास्तों पर अंधेरा हो, कुछ भी हो, सुनसान सड़क हो, कोई भी हो, चाहे वो चंबल जैसा क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मैं चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और ये एक ईश्वरीय कृपा भी है, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं पूरी रात चल सकता हूँ अनजान सड़क पर, सुनसान जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो आप लोगों का भी मुझे प्यार मिल रहा है तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ईश्वर की कृपा भी साथ है तो ये सारी दिक्कतें नहीं लगती और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो 37 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ गांव मोहनूर में और यहाँ मैं पदयात्रा को दे रहा हूँ विराम। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये कावेरी नदी का पुल है और कल सवेरे हम यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। कल सवेरे हम इस पुल को पार करेंगे और बहुत अच्छा दिन रहा आज का। अच्छे सुंदर से गाँव मिले। रात में चलने की वजह से उन गाँवों में हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन कल हम इस खूबसूरत यात्रा को आगे बढ़ाएंगे इस नदी के पुल से, यहाँ से, इस गांव से। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस पदयात्रा को सपोर्ट करिए। बाय बाय।